की वर्षा हो रही प्रेम की, भीग रहे हैं हम सब लोग, भीग रहे हैं हम सब लोग, वर्षा हो रही प्रेम की, वर्षा हो रही प्रेम की। ये प्रेम की बरसात हुई है प्रेमियों। तो प्रेमी भाई बहनों, व्यवधान तो बहुत आया, लेकिन गुरु महाराज ने फिर दया कृपा कर दी, फिर गुरु महाराज ने दया कर दी। थोड़ा सा संदेश आप लोगों के कानों में जरूर पड़ेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते हैं कि तुमको जो मनुष्य तन जो मिला है, ये किस लिए मिला है, इसको आप समझो। सत्संगी तो जानते हैं, लेकिन जो नए लोग आए हैं वो इस बात को समझे कि कोट जन्म भटका जब खाया, तब तुमने ये मानुष तन पाया, और इस मानुष तन पाके हमने इसकी कदर नहीं की। हम कोई संत और महात्माओं की शरण में नहीं गए, और कभी सत्संग नहीं सुना। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं जो जीवन तुम जी रहे हो, ये तो कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, और वो भी मेहनत कर रहे हैं। सुबह जाते हैं उड़ के, अपने बच्चों के लिए चूजा लेके आते हैं और खिलाते हैं। वो भी जब बच्चा देने को होते तो पेड़ में घोंसला बनाते हैं, दोनों लोग मिलके परिश्रम करते हैं। तो प्रेमियों, इंसान से गुरु पूछते हैं कि तुमने अलग से क्या किया, मनुष्य में और उन जीवों में क्या अंतर है, कि कबहू ना संत शरण में आया, कबहू ना संत शरण में आया, ना कबहू प्रभु के गुण गाया, नाम धराई निशान उम्र खोए तेरी जिंदगी यूं ही मनुष्य तन पाके तुमने बर्बाद कर दी। और नाम क्या धरा कि मैं इंसान हूँ, मैं फलाने से हूँ, और मैं बड़ा पैसे वाला हूँ। लेकिन नहीं, तुम कोई पैसे वाले नहीं और कोई मनुष्य नहीं। जो मनुष्य सत्संग में ना आए वो कोई मनुष्य नहीं है, वो तो एक कहते जानवर है। जानवर जैसे जानवर को कोई सत्संग सुनाए तो क्या वो बैठेगा, वो नहीं बैठ सकता है। ऐसे प्रेमियों, जो जीव सत्संग में नहीं आते हैं वो तो गुरु महाराज की दृष्टि में वो जानवर ही है, क्योंकि वो सत्संग की भाषा को समझते नहीं। कहते नहीं है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाया, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न यही परलोक समारा। कहते बड़ी भाग्य से मनुष्य तन मिला, और इसको पाके तुमने कभी सत्संग भी सुना तो सुन के निकल गए, लेकिन कभी गुरु महाराज को न मत्था टेका, न उनके सामने आके बैठे। और साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा इस मनुष्य मंदिर से ही होके गया। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों, जब तुमको परमात्मा मिलेगा तो इस मनुष्य मंदिर के ही अंदर मिलेगा। कहा गया कि ना मंदिर में मिलता है, ना मस्जिद में मिलता है, ना मंदिर में मिलता है, ना मस्जिद में मिलता है, वो तो हर प्राणी के अंदर मिलता है। ना मंदिर में मिलता है, ना
तभी तो कहा गया कि तेरे पूजन को भगवान और बना मन मंदिर। लोग ये मंदिर जो बनवाते हैं कारीगरों के द्वारा, तो उसमें तरह तरह का आडंबर करते हैं, लेकिन ये मंदिर 9 महीने में बन के तैयार हुआ। उसको भगवान ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, और इस मंदिर की कदर नहीं की। और ईंटों पत्थरों से जो मंदिर बनाए गए, उसमें कहते हैं भैया अंडा खा के नहीं जाएंगे, शराब पी के नहीं जाएंगे, नहीं तो देवता पटक देंगे। लेकिन इसमें कौन बैठा है, ये भी तो देखो। इसमें कौन बैठा है, ये भी तो देखो। इसी के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है और सब कुछ देख रहा है। प्रेमियों, जब उसको कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, उसने कहा जहाँ बैठेंगे वहाँ लोग हमको ढूंढ लेंगे। तो उसने क्या कहा, मैं तो उसी के अंदर ही बैठा जाता हूँ, थोड़ी सी जगह में बैठ गया हो जाके। तो प्रेमियों, इसको हम रोज गंदा कर रहे हैं। तमाम लोग अंडा मांस शराब इसके अंदर भर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि अंडा मांस शराब पापों की जननी। अगर तुम इसको खाओगे और इसको पियोगे तो माँ बेटी की बहन की पहचान खत्म हो जाएगी, तुमको उसमें कोई फर्क ही नहीं लगेगा। तो प्रेमियों, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ऐसी गंदी गलीज चीजों को छोड़ दो। दूध दही फल सब्जी सब परमात्मा ने बनाया है, इसको खाओ। तो प्रेमियों, मानव अब आज का मानव दानव बन गया। उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग जल जो कोई पावे, और मैलाई सब कट कट जाए। तो सत्संग नहीं सुनोगे तो विवेक नहीं आएगा, और विवेक नहीं आएगा तो जानवर में और इंसान में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, संतों की शरण में आ जाओ। तुम चाहे कोई भी तुमको परेशानी हो, अगर तुम संत की शरण में आ गए तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। और अगर संतों और महात्माओं को नहीं पहचाना तो तुम्हारा जीवन पाना बेकार हो जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं वो काल जिसने तुमको बनाया है, वो तो इंतजार ही कर रहा है कि इसकी मुलाकात किसी संत सतगुरु से ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो उसने पहरे लगवा दिए हैं, माया का पहरा लगा दिया, मन का पहरा लगा दिया कि तुम हर क्षण हर पल इसके संग रहना कि कहीं ये चला नहीं जाए। तभी तो कहा संतों ने कि गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया सदा जल निर्मल, गुरु दरिया सदा जल निर्मल। बैठत उपजहि ज्ञाना, मन कहीं और न जाना। बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। तो गुरु महाराज कहते हैं गुरु की दरिया में नहाते रहोगे तो तुम्हारा मन भटकेगा नहीं, तुम कहीं अन्यत्र कहीं और नहीं जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा होती है। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, जो गुरु के वचनों को सुन लेता है उसका जन्म और मरण मिट जाता है। बताइए, इतना बड़ा पावर लेके हमारे गुरु महाराज आए और गुरु महाराज ने ये बात कही। कहते हैं गुरु महाराज के मंदिर के ऊपर से अगर कोई पक्षी भी उड़ जाता है तो वो भी मनुष्य जन्म का अधिकारी बन जाता है। और संत और महात्मा जिस पेड़ का फल खा ले तो पता क्या होता है, वो भी मनुष्य बन जाता है। बोलिए प्रेम से। बताइए कितना बड़ा पावर कि जैसे लाइट है ना, अभी नंगा कार किसी को छू जाना तो तुरंत खींच लेगी। ऐसे संत महात्मा होते हैं जो जीव उनकी शरण में चला जाता है
तो उसको वो अपना बना लेते हैं। कहा गया कि सन्मुख होए जीव में जब ही और जन्म कोटि अगुनाश तब ही। तो जब जीव सन्मुख जाता है गुरु के, तो उसके करोड़ों जन्मों के जो अपराध होते हैं सबको क्षमा करके वो अपना बना लेता है। तो प्रेमियों, ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने किया। हम लोग कोई अच्छे आदमी थे, आप भी अच्छे नहीं थे, कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज ने कूड़ा कचरा सब ले लिया, सब कूड़े कचरे को इकट्ठा कर लिया और अपना बना रहे, धीरे धीरे अपना बना रहे। तो प्रेमियों, हमारी भाव भक्ति हमको अपने गुरु के लिए बहुत, मीरा कितना रोई तब परमात्मा मिला। ऐसे ही प्रेमियों, कहा गया कि हंसियस कंत ना पाइया और जिन पाया तिन रोए, और हंसे खेल जो पिया मिले तो कौन तो आगे रोए। जिनको जिनको भगवान मिला तो रो के मिला, और बिना गुरु के तुमको भगवान मिल नहीं सकता है। तो कहा गया कि मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। गंगा नहा लो चाहे यमुना नहा लो, गंगा नहा लो चाहे यमुना नहा लो, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। होगा नहीं कल्याण गुरु के बिना, होगा नहीं कल्याण गुरु के बिना। तो प्रेमियों, बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो गए हो, अगर उन्हें गुरु के वचन ना सुने और गुरु की शरण में ना आए तो वो बूढ़ा और जवान और बच्चा नहीं देखता। वो तो यूं कहता है, तुमने बुढ़ापा तो ले आए लेकिन तुमने तो गुरु की शरण ही नहीं ली। तुम हो गए बूढ़े, तन से बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, अब तो तुमको फिर जन्मना और फिर मरना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, क्या अच्छा लगता है? ये बताओ, कितनी पीड़ा होती है जब अपने अपनों से बिछड़ते हैं। तो वो पीड़ा कोई अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता। कोई कर सकता है क्या? जिस समय अपना घर का व्यक्ति जा रहा हो और अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कि वो जाने वाला है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जैसे बेबस हो गए, असहाय हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते हैं और उसकी विदाई का समय हो रहा है, तो प्रेमियों के बाद केवल रोने के और कोई हमारे पास हथियार नहीं, केवल मेरे आंसू के सिवा मेरे पास कोई हथियार नहीं है। तो गुरु महाराज कहते, बच्चों तुम इतना रो चुके हो, इतना रो चुके हो कि बड़े बड़े तालाब भर गए, क्या तुम जीवन भर रोते ही रहोगे? करोड़ों जन्म तुमको रोते रोते बीत गए, तो अब रोने की जरूरत नहीं है। अब तो हमको गुरु महाराज मिल गए और गुरु की बात चल के सुन के गुरु की बात को जो इस रास्ते पे चलेगा तो उसका जन्म मरण मिट जाएगा। कि तेरो जन्म मरण मिट जाए, गुरु को नाम सुमर प्यारे। तेरो जन्म मरण मिट जाए, गुरु को नाम सुमर प्यारे। नाम सुमर प्यारे, गुरु का नाम सुमर प्यारे। नाम सुमर प्यारे, गुरु का नाम सुमर प्यारे। तेरो जन्म मरण मिट जाए, गुरु को नाम सुमर प्यारे। तेरा जन्म मरण मिट जाए, गुरु का नाम सुमर प्यारे। तो गुरु सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन ऐसे वैसे गुरु नहीं। लोग कहते रहे वो आए थे, हमने उनको गुरु बना दिया। कहा गया कि गुरु गुरु में भेद है,
जो शब्द की पहचान कराए वही गुरु है। ऐसा गुरु नहीं कि अंधा गुरु और बहरा चेला और नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है। सुजाता गुरु की कि जो जाने सो दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें जो जानेगा वही तो जना पाएगा। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज सब जानते हैं। जब ऊपर की खबर ला ला के हम लोगों को सत्संग में बताते थे कि आज वहां से आदेश हुआ है, आज नामदान का आदेश हुआ है, गुरु महाराज बताया करते थे कि नहीं बताते थे। और जिस दिन आदेश नहीं होता था उस दिन नामदान नहीं देते थे, चाहे जितनी जनता आ जाए, चाहे जितनी जनता आ जाए। तो बताइए, अगर वहां जाते नहीं तो आदेश कौन देता? कौन देता?